नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा। सज्जनों, सृष्टि में 4 वर्णों की उत्पत्ति अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर नारायण के द्वारा उत्पत्ति की गई, जिसमें 4 वर्ण प्रधान हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई, जिसमें वेदाधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों हुए। उसके बाद 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार सबसे प्रधान है। यज्ञोपवीत संस्कार में 4,96,000 चौवा यजुर्वेद का मंत्र है, जो कर्मकांड से संबंधित है। एक मंडप पर बटुक को यानी बरुआ को इतने मंत्रों का संस्कार दिया जाता है। अब हम आप लोगों के सामने यज्ञोपवीत धारण एवं परित्याग का विधान बतला रहे हैं। प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नियम है। सर्वशास्त्रमयी गीता में अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर नारायण के मुख से अविरल धारा प्रवाहित हुई, जो महाभारतांतर्गत श्रीमद्भगवद गीता के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा कि जह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः स सिद्धिम अवाप्नोते न सुखम न परांगतिम। यदि हम शास्त्रानुकूल विधिवत किसी कार्य को संपादित करते हैं तो संपूर्ण फलाधिकारी होते हैं। यदि विधि विधान में कहीं कमी आ जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो फल में भी कमी हो जाती है। अतः विधिवत धारण करें। जह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। अतः आज का विषय यज्ञोपवीत धारण एवं परित्याग का है। यज्ञोपवीत में हम ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाजस्नेयी और एक होते हैं छंदोग। जो छंदोग हैं, कश्यपः वत्स सांडिल्यौ कौशिकश्च धनंजयः एतेषां गा विप्राः अन्ये वाजस्नेयिनः। इन 5 गोत्र वाले छंदोग अर्थात सामवेदी शाखा के अंतर्गत आते हैं और बाद बाकी वाजस्नेयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, जो वाजस्नेयी होते हैं। छंदोग जो हैं, छंदोग का कुछ न कुछ कार्यक्रम में अंतर बतलाया गया है और अंतर है। अब हम यज्ञोपवीत धारण जो करते हैं उसका मंत्र है। सबसे पहले हम अपने हथेली में या अर्घा पंचपात्र है तो अर्घा पंचपात्र से यानी अर्घा से जल ले लेंगे और उसका विनियोग पढ़ेंगे। जो आप छंदोग उपनयन पद्धति जो है उसका अवलोकन करें। सामने रखा है, आप देख लें। उसमें लिखा हुआ है प्रजापतिर, यहां ध्यान दें,
प्रजापतिर् गायत्री छंदो प्रजापतिर् गायत्री छंदो विश्वे देवा देवता यज्ञोपवीत परिधाने विनियोगः। जल लेकर के नीचे गिरा देना है। अब एक बार फिर से पढ़ के ध्यान दें, प्रजापतिर् गायत्री छंदो विश्वे देवा देवता यज्ञोपवीत परिधाने विनियोगः। अब इस विनियोग का उच्चारण कर हम जल नीचे में गिरा दिए। अब मंत्र पढ़ना है। यज्ञोपवीत हाथ में ले लिए, अभिमंत्रित करना है। ओम जो सामने लिखा हुआ है, ओम यज्ञोपवीत मस यज्ञस्य त्वोपवीते नोपनश्याम। 3 बार बोल करके अभिमंत्रित करके यज्ञोपवीत को पुनः गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर फिर 3 बार सावित्री मंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करना चाहिए। यह है जो छंदोग शाखा के हैं, जो सामवेदी शाखा के अंतर्गत हैं, उनके लिए यह विधान है। अब टूट गया, अशुद्ध हो गया, जन्मा शौच, मरना शौच या कहीं अन्यत्र किसी कारणवश यदि अशुद्धि की अवस्था आ जाती है तो हम यज्ञोपवीत परित्याग करते हैं, अर्थात बदल देते हैं। जिसका मंत्र है ओम। अब यज्ञोपवीत हाथ में ले लेंगे, सामने देखें, जीर्ण यज्ञोपवीत त्याग मंत्र। जीर्ण से भाव ले लें, पुराना नहीं, टूट जाए, अशुद्ध हो जाए, स्पर्श दोष उपस्थित हो जाए, उस समय में हमें परित्याग का विधान शास्त्रों में दिया गया है। तो यहां देखें और उच्चारण करें, स्पष्ट दिखाई देगा। ओम एतावद्दीन पर्यंतम, ओम एतावद्दीन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। बस इसका उच्चारण कर अब हम यज्ञोपवीत को परित्याग कर देंगे। परित्याग करने का भी विधान है कि हम कैसे निकालें। न सिर से ऊपर निकाल सकते हैं, न कमर से नीचे होकर निकाल सकते हैं, तो फिर निकालें कैसे? यज्ञोपवीत को सबसे पहले ध्यान दें कि हम मालाकृति बना लेंगे, यानी जिस प्रकार हम लोग माला धारण करते हैं ठीक उसी प्रकार हम यज्ञोपवीत को मालाकृति बना लेंगे। फिर ध्यान दें, इसे अपने बाएं हाथ से इस प्रकार कर दिए, फिर अपने सिर के ऊपर ले गए, ऐसे कर लिए, देख रहे हैं, ऐसे कर लिए, फिर नूतन यज्ञोपवीत धारण कर लिए, बाएं कंधे पर से दाहिने की तरफ गिराना है, उसको धारण कर लिए और इस दोनों भाग को फिर हम अलग कर दिए। न ऊपर से निकालना है न नीचे से निकालना है, कंठ के भाग से मध्य भाग से निकालना है। नूतन यज्ञोपवीत धारण कर लिए और प्राचीन यज्ञोपवीत को हम परित्याग कर दिए। यही इसका विधान है। जो बाजसनेयी शाखा के अंतर्गत हैं, जो बाजसनेयी हैं, उनके लिए भी दूसरा मंत्र है जिसका उच्चारण मैं आपके सामने कर रहा हूं। ओम सामने देखें, लिखा हुआ है यज्ञोपवीत धारण मंत्र बाजसनेयी, जो बाजसनेयी शाखा के अंतर्गत हैं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्जत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र का उच्चारण कर हम जो बाजसनेयी शाखा के हैं उनके लिए यह विधान है और परित्याग की विधि बस पूर्ववत है। एक बार फिर से, तो आप समझ चुके, नहीं समझे तो पुनः एक बार फिर मैं उच्चारण करता हूं। ओम, यकार का जकार उच्चारण होता है, वेद में ऐसा विधान है। यकारस्य पदादिस्थस्य आदि मध्यावसानस्य ऋकारेण युक्तस्य यकारस्य च वर्ग तृतीय जकारोच्चारणम भवति। यह प्रमाण है याज्ञवल्क्य सूत्र के अंतर्गत। तो आप
समझेंगे कि यहां लिखा हुआ है यज्ञोपवीत और उच्चारण करते हैं जज्ञोपवीत। नहीं, यदि पद के आदि में यकार है तो उसका जकार उच्चारण होता है। ये वैदिक मंत्र है, वेद है, अतः यकार का जकार उच्चारण ही होता है। तो आप ध्यान दें, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर जत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये बल और तेज को देने वाले होते हैं, अतः इसका विधिवत धारण करें, परित्याग करें। आप वाजस्नेयी शाखा के अंतर्गत हैं, सामवेदी शाखा के अंतर्गत हैं, छंदोग हैं, वाजस्नेयी हैं, इसमें कहीं अंतर नहीं, कुछ मंत्र का भेद है। अब आपके मस्तिष्क में ये बातें आ चुकी कि यज्ञोपवीत धारण और परित्याग का विधान है। ओम वेदार्पणमस्तु। हरे आम ब्रह्म जज्ञानम प्राथमं पुरस्ताद् बेसे माता सोरुचो बे न आवाह सबुधन्या उपमा अस्याभिष्ठाः। ओम शंग ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मार्पणमस्तु।